बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 10 मई 2021 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और नई डेवलपमेंट्स और नई अपडेट्स आपके सामने रखने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर हमारा ये सिलसिला है कि इस्लामी दुनिया का एक इंतहाई अहम मुल्क अफ़गानिस्तान, जहाँ पर 20 साल से जंग है और इस जंग की वजह से ना सिर्फ अफ़गान मुसलमानों को नुकसान हो रहा है बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी दहशत गर्दी बदअमनी इसी जंग की वजह से है। इस जंग के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपके सामने अपडेट्स रखते हैं ताकि हदफ और मकसद ये है कि उम्मत मुस्लिमा की सरबुलंदी हो, दुश्मनों का खात्मा हो, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान सलामत रहे। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दों की, दुश्मनों की साजिशें जो अफ़गानिस्तान के अंदर पनपती हैं उनका खात्मा हो जाए और इस्लामिक आइडियल हुकूमत के लिए जो अफ़गान तालिबान की कुर्बानियाँ हैं, जो लाखों मुसलमानों की कुर्बानियाँ हैं, वो कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएँ, इस्लाम का सर फ़ख्र से बुलंद हो। इसी मकसद के लिए हम आपके सामने रोज़ाना ये अपडेट्स रखते हैं। जो आज की नाज़रीन काम एक बड़ी और मेजर डेवलपमेंट और अपडेट सामने आ रही है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ भी है अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो है नाज़रीन काम पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज़ हमीद और उनके हमरा जो बरतानिया के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं और इसी तरह से पाकिस्तान की मिलिट्री खुफिया इदारों के जो हाई लेवल ओहदेदार हैं, उनका विजिट है अफ़गानिस्तान का। एक रोज़ा ये दौरा था पाकिस्तान के आर्मी चीफ का, पाकिस्तान के DGISI का, जिसमें अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी से और इसी तरह से जो हाई कौंसल अफ़गानिस्तान के है अंदर है अब्दुल्ला उसके जो सरबराह हैं उनसे और इसी तरह से दीगर अफ़गानिस्तान की जो सियासतदान हैं उनसे मुलाकातें हुई हैं। नाज़रीन काम ये दौरा इंतहाई अहम है। आज के दिन की ये बड़ी अपडेट है और बड़ी मेजर डेवलपमेंट है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI ने यह दौरा अफ़गानिस्तान का क्यों किया है, इसके पीछे क्या राज हैं, इसके पीछे कहानी क्या है, एजेंडा क्या था और इसके नताइज आने वाले दिनों में पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान या अफ़गान तालिबान के हक़ में क्या होने जा रहे हैं, यह आप आज इस वीडियो के अंदर आप जान रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन काम, इस दौरे के दौरान सबसे जो सरे फहरिस्त एजेंडा था वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो छुपे हुए रॉ एजेंसी के दहशतगर्द हैं, जो भारत के पहुंचाए हुए दरिंदे हैं, उनका खात्मा था। आप जानते हैं गुज़श्ता 5 दिनों के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस पर 5 बड़े हमले हो चुके हैं, जिसमें 20 से ज़ायद पाक फ़ौज के जवान ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 12 पाकिस्तान के फोर्सेस के जवानों ने शहादतें पेश की हैं, कुर्बानियाँ दी हैं। 5 दिनों के अंदर 12 पाक फ़ौज के जवानों का शहीद होना और इसी तरह से 20 पाकिस्तान के जवानों का ज़ख्मी होना, ये बहुत बड़ी बात है। एक ऐसे मुल्क के लिए जो एक इस्लामी मुल्क है, जिसके पास दुनिया की एटमी ताकत है, जिसके पास दुनिया की ताकतवर फ़ौज है, जिसके पास दुनिया की बहादुर और गयूर अवाम है, उन पर ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ यकीनन बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ हैं। इनका बदला लेने के लिए जनरल बाजवा, DGISI जनरल फैज़ हमीद खुद अफ़गानिस्तान गए हैं और अशरफ गनी को और उनकी हुकूमत को वार्निंग दे चुके हैं साफ अल्फाज में कि आइंदा अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाक फ़ौज पर या वतन अज़ीज़ पाकिस्तान पर कोई हमला होगा तो इसका मतलब एलानिया जंग होगा और इसका मतलब अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की फोर्सेस का उतारना होगा। नाज़रीन काम, आप रोज़ाना सुनते हैं कि गुमनाम हीरोज़ खुफिया इदारे कार्रवाइयाँ करके अफ़गानिस्तान से आने वाले दहशत गर्दों का ख़ात्मा कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल अब फितना बढ़ चुका है, फितना बड़ा हो चुका है। जो दहशत गर्द, जो दुश्मन अफ़गानिस्तान के अंदर 20 साल से लड़ रहे थे, जो हार गए, जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते थे, उनके अज़ाइम पूरे ना हुए, जो पाकिस्तान की तकसीम करना चाहते थे, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा सूबों को अलग करना चाहते थे, जब उनके अज़ाइम कामयाब ना हुए, हाइब्रिड वॉर में वो नाकाम हो गए, 5th जनरेशन वॉरफेयर में वो नाकाम हो गए, तो वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बराह रास्त खुफिया वार शुरू कर दिए ताकि अफ़वाज पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाया जाए और अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नया महाज शुरू किया जाए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज़ हमीद ने 2 टोक अंदाज में पैगाम पहुँचा दिए है कि बहुत हो चुका है,
अब ये हमले बर्दाश्त नहीं होंगे, चाहे रॉ एजेंसी के दरिंदे हों या कोई दीगर दुश्मन हों, उनको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफ़गानिस्तान से हमला किसी भी सूरत कबूल नहीं होगा, इसका जवाब दिया जाएगा और जवाब ऐसा ख़तरनाक होगा कि अशरफ गनी का इक़्तिदार भी हिल कर रह जाएगा। यह दो टोक अंदाज में एक पैगाम पहुँचाया गया है। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान से जो अमरीकी और नेटो अफवाज का इनखिला है, इस पर भी बातचीत हुई है। पाकिस्तान की आर्मी चाहती है, पाकिस्तान की हुकूमत चाहती है कि अफ़गानिस्तान के अंदर सेटलमेंट हो, नेटो अमरीकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान छोड़ कर जाएँ एग्रीमेंट के तहत, और तालिबान और काबुल हुकूमत और दीगर जो अफ़गानिस्तान की सियासी तंजीमें हैं उनके दरमियान डायलॉग हो, मुज़ाकरात हों, कोई ना कोई नतीजा निकले। इसके लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ DJSI जनरल फैज़ हमीद और इसी तरह से दीगर जो डेलीगेशन में शामिल लोग हैं, उन्होंने दो टोक अंदाज में पैगाम दिए है अशरफ गनी को कि अब अमरीका नेटो का इनखिला में किसी भी तरह की रुकावट या ताख़ीर कबूल नहीं है, दोहा एग्रीमेंट पर अमल होना ज़रूरी है और इसी तरह से बाहमी बैनुल-अफ़गान मुज़ाकरात भी शुरू करना ज़रूरी हैं। पाकिस्तान नहीं चाहता कि खाना जंगी हो, सिविल वार हो। क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर जंग, खाना जंगी, सिविल वार से नुकसान बहरहाल पाकिस्तान को होगा, इसलिए पाकिस्तान नहीं चाहता कि खाना जंगी हो। दो टोक अंदाज में बैनुल-अफ़गान मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ और अमरीका नेटो अपनी कमिटमेंट पर अपनी फ़ौजें निकाले और तालिबान के साथ भी पाकिस्तान के राबते हैं। इस मुलाकात के अंदर ये भी बता दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन काम इस दौरे का जो तीसरा बड़ा हदफ था वो नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर तामीरात नौ, अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के तारीख़ी रिकॉर्ड साज मंसूबे जो CPEC है, गवादर पोर्ट है, उसको पहुँचाना है। आप जानते हैं पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के CPEC मंसूबे का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान हंगामी बुनियादों पर यह मंसूबा तकमील की तरफ लेकर जा रहा है और इसमें अफ़गानिस्तान को भी शामिल कर रहा है ताकि अफ़गानिस्तान से सेंट्रल एशिया और फिर वहाँ से यूरोपीय मंडियों तक पहुँचा जाए। इस हवाले से पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ने और डेलीगेशन के हमरा जो दीगर लोग थे, उन्होंने जो वफूद की सतह पर मुलाकातें की हैं उसमें दो टोक अंदाज में बात की गई है कि पाकिस्तान के इस मंसूबे के ख़िलाफ़ जो भी रुकावट बनेगा उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा। लिहाजा इस मंसूबे को अफ़गानिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए ज़रूरी है और इससे अफ़गानिस्तान के अवाम को, लोगों को भी फ़ायदा होगा। नाज़रीन काम ये दौरा पूरी दुनिया के अंदर हाईलाइट हुए है और इस दौरे के हवाले से ना सिर्फ अमरीका के ज़राए अब्लाग पर बल्कि बरतानिया, यूरोप के ज़राए अब्लाग पर भी बाकायदा जो प्रोग्राम हैं वो हो रहे हैं, रिपोर्टें नशर हो रही हैं और अफ़गान तालिबान ने भी इस दौरे को पॉजिटिव अंदाज में लिया है। अफ़गान तालिबान की जानिब से भी इस दौरे को अप्रिशिएट किया गया है। आप जानते हैं नाज़रीन काम पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाला खिलाड़ी है और की प्लेयर है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हवाले से। लिहाजा पाकिस्तान किसी भी सूरत भारत को या अमरीका को या इसराइल को या किसी और दुश्मन को यहाँ बदअमनी या साजिशें करने नहीं देगा। इसलिए दुश्मन नाकाम होंगे, पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद होगा और अफ़गान कौम ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसका यकीनन उन्हें ज़रूर समरा मिलेगा। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर होने वाली झड़पों और लड़ाइयों की। तो आप जानते हैं नाज़रीन काम तालिबान और काबुल फोर्सेस में इस वक्त शदीद लड़ाई जारी है। अगरचे अफ़गान तालिबान आज ऐलान कर चुके हैं कि वो 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान कर रहे हैं। ईद उल फितर पर अशरफ गनी ने भी अपनी फोर्सेस को कहा है कि वो भी 3 रोज़ा जंगबंदी करें और ऑब्ज़र्व करें कि क्या वाकई तालिबान हमले कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के खिलाफ जो काबुल हुकूमत का दावा है, जो खामा न्यूज़ एजेंसी है और इसी तरह से तुलू मीडिया नेटवर्क है और दीगर जो ज़राए ब्लॉग हैं उन पर जो खबर सामने आ रही है कि तालिबान के खिलाफ फ़िज़ाई ऑपरेशन में 150 के लगभग अफ़गान तालिबान मुजाहिदीन को शहीद किया गया है, जबकि दर्जनों को गिरफ्तार या ज़ख्मी भी किया गया है। ये ख़ुद काबुल हुकूमत के ज़राए ब्लॉग बताते हैं। इसके मुकाबले में अफ़गान तालिबान के जो सोर्सेज हैं, जो ज़राए ब्लॉग हैं, वो ये खबरें दे रहे हैं कि हमारी कार्रवाइयों में सुबह बदख्शां, सुबह बल्ख और इसी तरह से दीगर कई सूबों के अहम असलाफ फतह हुए हैं और काबुल फोर्सेज को भारी नुकसान हुआ है। तालिबान भी दावा कर रहे हैं कि 50 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक किए गए हैं और दर्जनों ज़ख्मी या गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने एक और ख़बर यह भी चलाई है कि वो तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्ला अख़ूनज़ादा की हिदायत पर काबुल फोर्सेस के फ़ौजियों को जो कैदी हैं उन्हें रिहा भी कर रहे हैं ताकि वो अपने प्यारों में जाकर ईद मना सकें। लेकिन ये सिर्फ इस शर्त पर रिहा किया जा रहा है ताकि
ताकि वो तौबा ताइब हों, दोबारा काबुल फोर्सेस को ज्वाइन ना करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ईद के बाद नाज़रीन काम इससे ख़ित्ते का जो सिनेरियो है, जो मंजरनामा है, वो यकीनन तब्दील होगा। ईद के बाद अफ़गान तालिबान इस्तांबुल समिट के अंदर शिरकत भी कर सकते हैं और ईद के बाद तालिबान जो काबुल फोर्सेस के साथ बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात हैं काबुल हुकूमत के साथ, उनको भी शुरू कर सकते हैं और ईद के बाद अफ़गान तालिबान काबुल पर चढ़ाई करके अशरफ गनी के लिए भी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल अगर दोबारा पाकिस्तान पर हमला अफ़गानिस्तान की सरजमीन से होगा तो अफ़वाज पाकिस्तान भी अफ़गानिस्तान के अंदर घुसेंगी और फिर किसी को कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। हर दुश्मन को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। ये दो ठोक अंदाज में आज पैगाम पहुंचा दिया गया है। नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे गुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।